दोस्तों आज का बिजनेस उन लोगों के लिए है दोस्तों कि जो गांव के लोग रहने वाले हैं, लेकिन कुछ पैसा कमाने के लिए दोस्तों नौकरी करने के लिए मजदूरी करने के लिए शहर जाते हैं। और मन में दोस्तों उन लोगों के कुछ तमन्ना होता है, सपना होता है कि हम शहर में जा रहे हैं कमाने के लिए और मेरे पास दोस्तों 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो है रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं फला बिजनेस करके जो है सेटअप हो जाऊंगा और अपने फैमिली के साथ रहने लगूंगा। तो दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो है और आज ऐसा बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों कि ऑलरेडी ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, 5-7 सालों से कर रहा हूँ। और बिजनेस करते करते जो है मैंने एक गलती भी की है, तो ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये बिजनेस करना कैसे है। और जो गलती मैंने की है ये भी बताऊंगा दोस्तों कि इस गलती से आप बच सकें, क्योंकि इस गलती को नहीं करना है, क्योंकि इस गलती को करके जो है मैं बहुत बड़ा जो है नुकसान मुझे भुगतना पड़ा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप गांव के रहने वाले हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं तो ही आप वीडियो को देखें। आप शहर के रहने वाले हैं तो आप वीडियो ना देखें, या फिर आप शहर के रहने वाले हैं और गांव से संबंध रखते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। नहीं तो आप प्रॉपर शहर के ही हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपके लायक इसमें कोई बात होने वाली नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए हैं और छोटी छोटी कदम उठा के छोटी छोटी चीजें मैंने हासिल की है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या हासिल किया है दोस्तों। मेरा गांव में जो है छप्पर का घर था, तो जो है छप्पर का घर अब मैंने उसको पक्का मकान बना दिया है, पूरा जो है पक्का मकान बना दिया है। और मेरा खेत था, पूरा खेत हमारा गिरवी पड़ा था दोस्तों, तो उस खेत गिरवी को मैंने छुड़ा लिया है। और छुड़ाने के बाद मैंने लोगों के खेत जो है गिरवी ले लिए हैं और मैंने शहर में जो है जमीन भी खरीद लिया है। तो मैंने जो है छोटा छोटा कदम उठा के छोटी छोटी चीजें ये हासिल की है। तो मैंने क्या क्या किया है दोस्तों इस बारे में हम बात करेंगे। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आप शहर में जाते हैं तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, 6 महीने लोग कोई टाइल का काम कर लेता है, फिर 6 महीने किसी फैक्ट्री में काम कर लेता है, फिर 6 महीने कोई कुछ और काम कर लेता है। ऐसे करके लोग जो है ना अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने जो काम पहली बार किया, मैं भी एक बार कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मुझे एक समझाने वाला व्यक्ति ने समझाया कि जो काम करना है, अगर सक्सेस होना है तो एक ही काम करो और उसी में मास्टर हो जाओ। तो मैं जो है एकदम लग के मन से जो है फर्नीचर के काम में ही मैं लग गया। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों कि आपको जो है जो भी काम कर रहे हैं एक ही काम करना चाहिए और एक काम में मास्टर हो जाना चाहिए। आप गांव में बहुत लोगों को आप देखेंगे दोस्तों कि कई काम बदल बदल के करते हैं और किसी काम में जो है परफेक्ट जो है हुनरबाज जो नहीं हो पाते हैं, तो पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत नहीं कमा पाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक ही काम करना है और उस काम में जो है मास्टर बन जाना है। तो मैंने जैसे फर्नीचर का काम किया और फर्नीचर का काम करके सीख के मैं ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों कि पैसे कमा के मैं घर भेजता था, घर चलाना था, और घर का जो है बड़ा बेटा मैं हूँ और हमारे बाद जो है हमारे भाई बहन मुझसे छोटे हैं। तो जो है घर का जो है खर्च का लोड मेरे कंधे पे ही था और अभी भी है। और मेरे पिताजी को है फालिश लग गया है। तो आप जानते हैं कि जिसको फालिश लग जाती है तो आधा अंग जो है काम नहीं करता है। तो मेरे पिताजी को भी ऐसा ही है, तो मेरे पिताजी भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जो है हमारे घर का जो है पूरा लोड हमारे ऊपर था। तो मैं क्या किया, पूरा काम करके मतलब पूरा काम सीख करके मैं पैसे अरेंज करने लगा, पैसा भेजने लगा घर। तो जो है घर चलने लगा और मेरे छोटे भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई में शुरू कर दिया। फिर करते 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 मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा ठीक ठाक पैसे मैं और कमाने लगा। तो हमारे खर्चे करने के बाद, खर्चा जो है घर का खर्चा था, पढ़ाई लिखाई भाई बहन का, इसके बाद कुछ पैसे बचने लगा। तो जो है आप जानते हैं कि जो है मजदूरी करने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बच पाता है। आप महीने का जो है 5,000, 10,000, 15-20 हज़ार तक बचा सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा भी पैसा बचता था। तो जैसे मैं 15-20 हज़ार रुपये जब मैं बचाने लगा महीने का, तो मैं क्या करता था कि 5,000, 7,000, 10,000 रुपये मैं घर दे देता था। और 5,000, 7,000, 10,000 जो बाकी बचता था वो मैं इकट्ठा करने लगा। फिर क्या हुआ कि हमारे पास जब 10-20-50 हज़ार रुपये तक इकट्ठा हो गया, तो गांव में दोस्तों क्या करते हैं, लोगों के पास खेत ज़्यादा होता है, किसी को अगर पैसे की इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा खेत आप गिरवी ले लीजिए। तो उसके बदले में क्या होता है कि 1 बीघा खेत वो आपको दे देगा, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा जो भी है, और उसके बदले में आपसे वो पैसा लेगा। तो आप जो है उस इंसान का खेत ले लेंगे, ऐसे टेम्परेरी आप खेत ले लेंगे और उनको पैसा दे देंगे। फिर क्या करना क्या है दोस्तों, वो पैसा अपना जहाँ इस्तेमाल करना होगा कर लेगा, और जो खेत आपको दिया है उस खेत को आप बोएंगे और उसका फसल उगाएंगे, वो फसल आपका होगा।
और जब वो पैसा आपने दिया है वो पैसा आपको वापस कर देगा तो आप उस खेत को छोड़ देंगे, तो आपका पैसा आपके पास आ गया, उसका खेत उसके पास चला गया। तो यही चीज मैंने जो है पहली बार जो है मैं शुरू कर दिया। कोई 2 बीघा खेत देता था, कोई 4 बीघा, कोई 6 बीघा, कोई 1 बीघा, तो वो जो है उसके बदले में मुझसे पैसा लेता था, तो मैं पैसा उनको दे देता था और उनका खेत जो है मैं ले लिया करता था, और अभी भी ऐसा मैं करता हूँ। तो इसके बदले में क्या होता है दोस्तों कि खेती करने में जो है आपको 12 घंटे या फिर डेली काम करना नहीं होता है। हमारे तरफ दोस्तों वैसे प्रॉफिटेबल फसल गन्ना है, और मैंने पूरे खेत में गन्ना ही लगाया, जो अपना पर्सनल खेत है वो भी, और जो मैंने लोगों से गिरवी लिया है वो भी जो है मैंने टोटल गन्ना ही लगाया है। तो ऐसा मैं करना शुरू कर दिया। तो 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा से मैं चालू किया और उससे जो है पैसा बढ़ने लगा। तो क्या किया दोस्तों, ऐसे वो जो पैसा था हमारा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो मैं गन्ना लगा देता हूं दोस्तों। तो ये मान के रखिए कि अगर 30,000 रुपये में मैं 1 बीघा खेत ले लेता हूं, तो 1 बीघा खेत में जो है ये गन्ना लगाने का खर्च जो है टोटल 5-7 हज़ार रुपये तक आता है, और 1 साल में एक फसल तैयार होता है। तो जो है 5-7 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आता है, और लगभग 20,000 के आसपास जो है 1 बीघा में गन्ना हो जाता है। तो 1 बीघा में लगभग मुझे 10-12 हज़ार, 15 हज़ार तक जो है प्रॉफिट हो जाता है। और गन्ना में सिर्फ एक ही बार काम करना होता है, बुआई के समय। आप बुआई करना होता है, 2 बार गुड़ाई करना होता है, खाद डालना होता है, पानी चलाना होता है। उसके बाद जो 1 साल उस गन्ने की तरफ जो है आपको देखना नहीं है, कभी कभी पानी चलाना पड़ता है। तो आप प्रदेश में भी रहते हैं दोस्तों, तो आप घर पे जो है पैसा देके किसी मजदूर को पानी चलवा सकते हैं। तो ऐसा मैंने शुरू कर दिया। फिर दोस्तों इस लिमिट को मैं बढ़ाने लगा, 2 बीघा से 4 बीघा, 4 बीघा से 6 बीघा, 6 से 10, 15, 20, ऐसे मैं धीरे धीरे बढ़ाते गया और पैसा से पैसा बढ़ते गया। तो आप अगर मजदूर हैं, बाहर कहीं काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मैंने गलती क्या किया था दोस्तों, क्या गलती था वो भी मैं बताता हूँ आगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप मजदूर हैं, पैसा कमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख 5 लाख इकट्ठा हो जाएगा तो मैं कोई बिजनेस करूंगा। तो आप अगर पैसा कमा कमा के बैंक में रखते हैं तो उससे आपको घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर 10,000 रुपये महीने आदमी बचा रहा है तो 5 लाख इकट्ठा करने में दोस्तों बहुत समय लग जाएगा, कई साल लग जाएगा। और कई साल आते आते जो है आप जानते हैं कि जो है घर पे परेशानियां आती हैं, घर की पढ़ाई लिखाई, खाना, दवा, शादी। तो थोड़ा सा आप इकट्ठा करेंगे तब तक कोई घर पे परेशानी आ जाएगी और वो पैसा खर्चा हो जाएगा। तो ये जो है सपना सपना ही रह जाता है। तो आप बैंक में भी रखेंगे दोस्तों, तो बैंक आपको जो है 2% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है 7% के दर से। तो आप बैंक में भी रख रहे हैं दोस्तों, तो आपको 5% का घाटा हो रहा है। तो आप बैंक में ना रखें, ऐसे आप चालू कर दें। ऐसे चालू करने से ये फायदा होगा दोस्तों कि जो है आपका पैसा भी पड़ा रहेगा और उस पैसे से पैसा हमारे पास आता रहेगा। तो अभी जो है हमने इस साल जो है 1 लाख रुपए का अगर खेत लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगले साल वो 2 लाख बन जाएगा बिना कुछ किए दोस्तों। सिर्फ 1 महीने काम कर देंगे और छोड़ देंगे, फसल लगती रहेगी। या फिर आप फसल नहीं लगा सकते, खेती नहीं कर सकते हैं, तो मैं भी ये करता हूँ कि बहुत लोगों का मैं खेत ले लेता हूँ और कुछ लोगों को खेत दे देता हूँ। वही खेत लेके दूसरे बंदे को मैं दे देता हूँ बटाई। तो वो क्या करेगा, कोई खेती करेगा, हर चीज करेगा, जो फसल होगी हमारा और जो खेत बो रहा है उसमें आधा आधा बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो जो है हम खेत ठेके पे दे देंगे। जो मैं गिरवी ले रहा हूँ तो किसी बंदे को हम ठेके पे दे देंगे, तो वो जो है खेत में बोए न बोए, जो भी बोए, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। और 6 महीने में 1 कुंटल धान और 1 कुंटल गेहूं देगा। मतलब गेहूं का सीजन चल रहा है तो 1 कुंटल गेहूं दे देगा, और धान का सीजन चल रहा है तो 1 कुंटल धान दे देगा। मतलब सालाना जो है 2 कुंटल हमें मिलेगा, 1 कुंटल धान 1 कुंटल गेहूं। ये यानी कि लगभग बिना कुछ किए दिए 1 साल में अगर 20-30 हज़ार रुपये हम खर्चा किए तो 1 साल में जो है हमें 5,000 रुपये बिना कुछ किए दिए वो दे देगा। तो ये प्रॉफिट होगा। तो ऐसा ही ये 3 तरीके से मैं काम करने लगा। तो मेरे पास जब कुछ पैसे आने लगे, ठीक ठाक पैसे आने लगे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि और एक बिजनेस का तरीका मैं अपनाता हूँ, जहाँ पे मुझसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। तो वहाँ पे मैं क्या किया कि बहुत लोग आने लगे मेरे पास कि पैसे मुझे ब्याज पे दे दो। तो मैं भी लालच में आ गया। तो मेरे गांव के 2-3 लोग हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं और खेत भी गिरवी लेते हैं। मतलब ये बिजनेस करके वो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, तो उनसे हमारी दोस्ती भी थी। तो मेरे पास ब्याज के लिए पैसे आने लगे, मतलब ब्याज पे पैसे लेने के लिए लोग आने लगे। तो मैं उनको मना कर दिया। मैंने सोचा पहले उनसे राय ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ ये काम करना ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे फिर बात किया कि मैं खेत तो ले रहा हूँ, ठीक ठाक मैं कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन मुझसे ब्याज पे भी लोग पैसे मांग रहे हैं, तो क्या ये पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप खेत ले रहे हो तो खेत में प्रॉफिट कम है,
लेकिन अब ब्याज पे पैसा लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें जो है जो खेत से प्रॉफिट आएगा उससे 10 गुना ज्यादा फायदा ब्याज पे होगा आपको। लेकिन ब्याज पे दे रहे हैं तो एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, उन्होंने मतलब मुझे समझाया कि ब्याज पे दे रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप पैसा ब्याज पे दे रहे हैं तो आप उसी बंदे को पैसे दें जिस पे आपका पूरा भरोसा है कि पैसा वापस कर देगा। अगर डाउट है तो आप उस बंदे को पैसा न दें। बस मैं समझ गया कि ब्याज पे फायदा ज्यादा है और भरोसेमंद आदमी को देना है। तो भाई मुझे जो है आज के 5-7 साल पहले जो है उतना मुझे समझ नहीं था दुनिया के बारे में, तो जो भी मुझसे पैसा मांगने आता था तो झुक के आता था और मुझे विश्वास हो जाया करता था कि यार ये बंदा सही है, फ्रॉड नहीं करेगा, मैं पैसा दे दिया करता था। और वही जो है हमारे साथ गलत हो गया। बहुत दुकानों पे हमने देखा है, बोर्ड लगा होता है, पोस्टर भी छपा होता है कि जो है लिखा होता है कि ग्राहक जो आता है उधार लेने के लिए तो उधार लेते वक्त दुकानदार से जो है गाय बन जाता है और दुकानदार शेर बन जाता है। लेकिन वही उधार चुकाने की बारी हो जाती है, जब दुकानदार अपना उधार वापसी मांगता है तो जो है दुकानदार गाय बन जाता है और जो ग्राहक उधार लिया है वो शेर बन जाता है। बस वही मेरे साथ हो गया दोस्तों, वही मैं फंस गया। तो मैं क्या किया था दोस्तों कि 3 कैटेगरी में मैं ब्याज देना जो है तय किया था। जैसे 1000 से 5000 रुपए के बीच में अगर कोई मुझसे ब्याज पे ले जाता था तो उसको मैं 10% चार्ज करता था। लेकिन 5000 से 20,000 तक कोई मुझसे ब्याज पे पैसे ले जाता था तो वो जो है मैं 5% लगाता था। लेकिन 50,000 से ज्यादा कोई आगे पैसा हमसे मांगता था तो वो जो है मैं 3% लगाता था। तो ये 3 कैटेगरी में बांट रखा था। तो मैं पैसा देने लगा लोगों को, मैं जो भी आता था सब पे भरोसा हो जाता था, मुझे जो डाउट नहीं होता था, तो मैं पैसा जो है सबको देने लगा। उसके बाद जो है अभी मैंने जो बताया था कि मैंने शहर में जमीन भी ली है, तो शहर में मेरा मन हुआ कि यार जमीन भी खरीद लेते हैं, भविष्य में काम आएगा। तो जो है आज के 4 साल पहले मैं ले लिया था वो जमीन। तो जब जमीन में लेने की बात हुई तो जमीन में देखा तो जमीन बहुत ज्यादा था। तो मैंने सोचा कि जो मैंने पैसे बांट रखे हैं मार्केट में वो पैसे मैं इकट्ठा करता हूँ और जो है एक बड़ा सा जमीन ले लेता हूँ। फिर मैं उस पैसों को रिकवरी करना शुरू कर दिया। तो वहां इतना दिक्कत हुआ दोस्तों, इतना दिक्कत हुआ, पैसा कोई देने का राजी नहीं है दोस्तों, और रोज घर पे जाना पड़ता था। पैसा दोस्तों आना जो है मतलब ऐसा लगने लगा बहुत कष्ट की बात है, पैसा हमारे पास वापस नहीं आ पाएगा। और मेरा दोस्तों वाकई में बहुत पैसा फंस गया है दोस्तों, बहुत मोटा पैसा फंस गया है। और जितना पैसा हमने मार्केट में दिया था ब्याज पे, ब्याज तो ब्याज, हमारा मूलधन भी जो है 5% तक अभी वापस नहीं आया है। और दोस्तों आप चाहें तो ब्याज पे शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिकवरी करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइट होना पड़ेगा। मेरा पैसा फंसा हुआ है, कारण है दोस्तों कि मैं टाइट नहीं हूं और मैं जो है थोड़ा जो है कदर देख के बात करता हूं, इसी वजह से जो है मेरा पैसा फंस गया है। आप अगर कड़क हैं, रिकवरी कर सकते हैं तो आप जो है ब्याज पे पैसा दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि पैसा रिकवरी करते वक्त अगर जरूरत पड़ी तो आपको कड़क बनना पड़ेगा, तभी जो है आपका रिकवरी हो पाएगा, नहीं तो पैसा फंसा रह जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप अगर हो सके तो ब्याज वाले काम से अगर बच जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि मैं कर लूंगा ब्याज पे जो है पैसा दे के मैं रिकवरी कर लूंगा, तो आप कर लीजिए। ब्याज पे पैसा देने में जो है उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। वैसे ये तरीका बहुत अच्छा है दोस्तों कि आप बाहर विदेश में कहीं नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 5 लाख इकट्ठा करने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है दोस्तों कि आप जो भी महीने का पैसा बचत कर रहे हैं, 5,000, 10,000, 15,000, उस पैसे को जो है काम पे लगा दें। मतलब खेत ले लें या फिर ब्याज पे दे करके आप रिकवरी कर सकते हैं, तो ब्याज पे दे के भी पैसा कमा सकते हैं। तो 2 तरफ से आपको फायदा होने लगेगा कि आप भी कमा रहे हैं तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पैसे को भी काम पे लगा दे रहे हैं, तो वो पैसा भी आपको पैसा कमा के दे रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि 5 लाख 10 लाख हमारे पास हो जाए तो कोई मैं बड़ा बिजनेस करूं, तो वो जो है बहुत जल्दी आप इकट्ठा कर पाएंगे। क्योंकि आप पैसा अगर नहीं करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पैसे कमा कमा के बैंक में जमा करते जाते हैं, तो वहां पे ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहां पे दोस्तों बैंक आपको 2% ब्याज देगा, 3% देगा, ब्याज से ऊपर नहीं देगा। तो जो है 1 लाख रुपया आप जमा कर दिए तो 1 लाख में जो है 2,000 3,000 रुपये वो आपको ब्याज दे देगा। लेकिन वही 1 लाख रुपये अगर कहीं खेत में आप दे रहे हैं, मतलब खेत ले रहे हैं, तो वो 1 लाख कम से कम भी फायदा देगा। तो कम से कम 1 साल में 30,000, 35,000, 25,000 दे ही देगा। अगर ब्याज पे देंगे तो वो तो लगभग और ज्यादा देगा, और डबल टेबल जो है 1 साल में पैसा बना के दे देगा गाँव के तरीके से। तो जो है दोस्तों ये तरीका बहुत बढ़िया है। इस तरीके से मैंने भी जो है पैसे ठीक ठाक कमाए हैं। लेकिन मैंने जो गलती की है, अगर ये गलती आप ध्यान रखेंगे, अगर रिकवरी कर सकते हैं तो ब्याज पे आप पैसा दीजिएगा, रिकवरी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप ब्याज पे पैसा देने से बचेंगे तो अच्छा होगा।
और वीडियो में आप लास्ट तक बने हैं दोस्तों, इसका मतलब आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप कुछ लाइफ में करेंगे भी। तो दोस्तों अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।